गरीब माँ की मजबूरी। अंबिका अपनी दो बेटियों 8 वर्षीय अनु और 6 वर्षीय राधिका के संग एक बस्ती में रहती थी। अंबिका का पति कुछ साल पहले ही दुनिया से जा चुका था। बदकिस्मती की बात तो ये थी कि बेचारी अंबिका भी अंधी थी। तीनों माँ बेटियां अक्सर ही सड़क पर घूम घूम कर भीख मांगती थीं। मगर आज अंबिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उस वजह से उसकी दोनों बेटी अकेले ही भीख मांगने चल देती है। राधिका, वो देखो, मंदिर में भंडारा बढ़ रहा है। इस भंडारे से हम तीनों माँ बेटियों की भूख मिट जाएगी। दोनों बहनें कतार में खड़ी होकर अपनी बारी आने की राह ताकने लगती हैं, मगर उनके बारी से पहले ही खाना खत्म हो जाता है। धत तेरी की, भंडारा तो खत्म हो गया। इसके बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर देर सांझ तक राह देखती हैं कि कब कोई अमीर आएगा और उनके आगे एक आध रोटी डाल जाएगा। मगर किसी को भी ना आता देख वो घर का रुख करती हैं। तभी सुनसान सड़क से चली आ रही एक तेज तर्रार गाड़ी को देख दोनों बहनें बीचों बीच स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं। तभी गाड़ी रुकती है, जिसमें से साइली नाम की एक औरत भागती हुई उनके पास आती है। अरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं आई? इतनी देर रात को तुम दोनों बच्चियां इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? साइली की बात का जवाब देने के बजाय दोनों आपस में खुसर पुसर करते हुए कहती हैं। राधिका, इन मेम साहब की साड़ी सभ्यता और बात करने का सलीका साफ तौर से बयां कर रहा है कि ये कितने बड़े घर की हैं। चुप कर नो मेम साहब, हम दोनों बहनें पास ही एक बस्ती में रहती हैं। हमारी माँ अंधी है, वो देख नहीं सकती, इसीलिए हम लोगों से खाना मांगती है। ये सुनकर साइली अपने मन में कहती है, इन बच्चियों को तो इसकी समझ ही नहीं कि ये लोगों से मदद नहीं बल्कि भीख मांगकर अपनी भूख मिटाती हैं। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? हाँ मेम साहब, क्यों नहीं। सयाली दोनों बच्चियों के साथ उनकी बस्ती आती है, जहां अंधी अंबिका को देखकर सयाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कुछ घड़ी के लिए स्तब्ध रह जाती है। अंबिका, ये सब कुछ क्या हो गया मेरी सहेली? अरे ये स्वर शब्द कुछ सुने सुने से क्यों लग रहे हैं? जैसे ही अंबिका साइली के सूरत को स्पर्श करती है, वो एक पल छिन में उसके अक्ष को पहचान लेती है। साइली, मेरी सहेली, इतने बरसों बाद तुम। अंबिका की अपंगता देखकर साइली कलपते हुए कहती है, ये सब कुछ कैसे हो गया अंबिका? कुछ 10 बरस पहले की बात है, जब पिताजी की पसंद प्रीतम से मेरी शादी हो गई और मैं मुंबई चली आई। शुरुआती दिनों में तो प्रीतम का स्वभाव ठीक ठाक था, फिर वर्ष भर के भीतर ही मैं माँ बन गई। अनु मेरी गोदी में आई। उस दिन मैंने प्रीतम को पहली बार शराब पीते देखा। पिता बनने के लिए मैंने पिछले 9 महीनों का पड़ाव इसलिए थोड़ी पार किया था कि तू बेटी जने, उसे भला तो तू बांझ रहती। प्रीतम को नशे में धुत देखकर अंबिका जवाब देने की बजाय चुप्पी साध लेती है, मगर प्रीतम का शराब पीना उसकी बुरी आदत बन चुकी थी, जिसके चलते उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। इसी बीच अंबिका दूसरी बार गर्भवती हो गई। सांझ होते ही अंबिका प्रीतम से कहती है, घर की दिन दशा बिगड़ती जा रही है, घर में एक दाना भी नहीं बचा, बनिए का बकाया भी बढ़ता जा रहा है, कोई तो काम करो। मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये लो मेरी चूड़ियां, ये पहनकर घर में बैठ जाओ, फिर मैं बाहर कमाने जाऊंगी तो तुम्हें शोभा देगा। क्या बकती है कमीनी, ठहर जा, भी तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। अंबिका के शब्द की सजा गर्भावस्था के उस समय पर अपने पियक्कड़ पति के हाथ उसे पिटकर भुगतना पड़ता है। उसी रात अंबिका को प्रसव पीड़ा उठती है और वो घर में ही एक बेटी को जन्म देती है। समय बीतता है, 3 वर्ष के पश्चात ही पियक्कड़ प्रीतम भगवान को प्यारा हो जाता है। ऊपर वाले मेरा सिंदूर छीनकर तूने सिर्फ मुझे बेवा नहीं बनाया, मेरी दोनों बेटियों को भी यतीम बना दिया। अपने पति प्रीतम के जाने के गम में अंबिका को गहरा सदमा लगता है। उसे संभलने में कई दिन लग जाते हैं। अनु बिटिया, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, सांझ तक लौट आऊंगी। अंबिका कुछ रिहायशी इलाकों में आकर लोगों का दरवाजा खटखटाती है। मेनका नाम की एक अमीर औरत दरवाजा खोलती है। मेम साहब, कोई काम मिलेगा? तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है यहाँ, जाओ यहाँ से। अंबिका दर दर भटकती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। मेम साहब, मैं झाड़ू, बर्तन, चौका सब कुछ एकदम सफाई के साथ कर दूंगी, बदले में पगार भी कम चलेगा, मुझे काम पर रख लीजिए। मेरी तो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो घर पर भूख से बिलक रही हैं। अरे मैंने क्या कहा? तो जैसे भुखनेंगे का बीड़ा उठाया क्या हमने? चल भाग यहाँ से। सवेरे से सांझ हो गई, हर जगह हाथ पैर मारकर देख लिया, कहीं भी बात नहीं बनी है।
ऐसे में अपने बच्चियों की भूख कैसे मिटा सकूंगी मैं। एकाएक उसकी नजर मंदिर के बाहर बैठे सैकड़ों भिखारियों पर जाती है। बेटियों की भूख उस बेबस माँ को इस कदर मजबूर कर देती है कि वो भीख मांगने पर भी उतारू हो जाती है। कुछ देर में वो खाना लेकर घर आती है। देखो मेरी बच्चियों, माँ खाना ले आई। अंबिका एकाएक अपनी दोनों बेटियों को खाने का कौर खिलाती है। तभी अनु कहती है, माँ सारा खाना आप हमें खिला दोगी तो खुद क्या खाओगी? माँ की सयानी बेटी, मेरी फिक्र मत कर, माँ भरपेट खाकर आई है। पेट भरते ही अनु और राधिका नींद के आगोश में चली जाती हैं। भूख से अंबिका की अंतड़ियां सूख रही थी, उसका चेहरा भी कुम्हला चुका था। खाने को एक दाना भी नहीं बचा, ये बचा कुछ आप पेट भर पानी ही पी लेती हूँ। अपनी बच्चियों के पेट की आग बुझाने के लिए अंबिका अपने आगे का निवाला पहले ही उन्हें परोस चुकी थी, जिसके चलते उस मजबूर माँ को पानी से ही अपना पेट भरना पड़ा। वो हर एक दिन काम की तलाश में जाती और निराश होकर मंदिर आकर भीख मांगती, मगर आज उसकी टक्कर धनीलाल नाम के एक शख्स से होती है। माफ करना साहब, ध्यान भटक गया था। धनीलाल उसको देखकर कहता है, अरे लगता है शायद तुम काम की तलाश में दर दर भटक रही हो। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यहाँ पास ही मेरा कारखाना है। क्या सचमुच आप मुझे काम देंगे? बड़ी मेहरबानी साहब। अंबिका आस के साथ धनीलाल के साथ चली जाती है। दरअसल अंबिका इससे बेखबर थी कि धनीलाल उसे गुमनाम गलियों की रौनक बनाने को ले जा रहा था। सेठ जी, ये कहाँ ले आए हैं आप मुझ मजबूर माँ को? अरे घबराओ नहीं, तुम जैसी सैकड़ों मजबूर औरतों का जीवन संवारा है यहाँ। बटुक नाम का एक शख्स आकर बुरे मंसूबों से उसको सिर से पांव तक निहारता है। मजबूर माँ अपनी आबरू बचाने के लिए भागती है, मगर दुर्भाग्यवश एक गाड़ी से उसके साथ दुर्घटना घटती है। उस रोज मेरी जान तो बच गई, मगर मैंने अपनी दोनों आंखें खो दी और भूख ने मुझे सदा के लिए अंधा और मेरी बच्चियों को भिखारिन बनाकर रख दिया। इससे बड़ी मजबूरी इस माँ के लिए क्या होगी साइली, कि मेरी बिटिया मेरा पेट भरती है। फिक्र मत करो अंबिका, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे ब्याह के बाद अब तक बांझ रखा कि मुझे अनु और राधिका की माँ बनना था। हाँ अंबिका, अब से मैं इन बच्चियों को पढ़ा लिखा कर इन्हें उज्जवल भविष्य दूंगी, ताकि जो तुमने सहा वो भविष्य में कभी इनको न सहना पड़े। साइली दोनों बच्चियों समेत अंबिका को अपने घर लेकर सबसे पहले अंबिका का इलाज करवाती है। पैसे के बलबूते पर अंबिका की आंखें लौट आती हैं। अब उसकी दोनों बेटियों का भी विद्यालय में दाखिला हो चुका था। इस कहानी के पात्र में मजबूर माँ अंबिका की आबरू तो बच गई, मगर आज भी जाने कितनी ही बेबस लाचार माँ अपने बच्चों की खातिर मजबूर होकर समाज की सभी सीमाएं लांघ जाती हैं, जिसका सर्वोपरि श्रेय बेरोजगारी है। चुड़ैल की ममता। एक अनाथ आश्रम में 10 साल का लड़का रात में रोते हुए कपड़े धो रहा था। बेचारे ने जैसे तैसे कपड़े धोकर रस्सी पर सुखाए थे कि रस्सी टूट पड़ी और सारे कपड़े गंदे हो गए। ये देखकर इस आश्रम का मालिक सहवाग उसे डांटते हुए कहता है, अरे ये क्या नालायक, तुझसे अभी तक कपड़े नहीं धुले, ऊपर से और गंदे कर दिए। बहुत हो गया तेरा, अब मैं तुझे खाना बिल्कुल नहीं दूंगा। चाचा चाचा, मैंने कपड़े धो दिए थे, गलती से गिर गया, रस्सी ढीली थी। पहले चाचा मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं, आज ऐसे ही भूखा तड़प तू, कोई खाना नहीं मिलेगा और निकल जा मेरे आश्रम से। चाचा ऐसा मत करो, चाचा आपका कहा सारा काम किया है मैंने सुबह से, कुछ तो खाने को दे दो, कल भी आपने मुझे खाना नहीं दिया। सुबोध उसके बहुत हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन सहवाग उसे चांटा मारकर निकाल देता है, जिसके बाद वो रोते रोते भटकते हुए एक खाली पार्क में आ जाता है। माँ, बाबा, काश आप मेरे पास होते, पर मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं भी या नहीं। अगर होते तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। भगवान जी कुछ करो, बहुत भूख लग रही है। सुबोध बहुत तेज की रोने लगता है, इतना कि उसकी रोने की आवाज एक चुड़ैल के कानों में पड़ जाती है। तभी वो बच्चे के पास आती है और उसे घूरती है। चुड़ैल इस तरह से सुबोध को देखती है मानो उसे मुंह से कच्चा चबाकर खा जाएगी। क्या चुड़ैल ऐसे ही करने वाली है या फिर वो सुबोध की मदद करेगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? चुड़ैल, चुड़ैल, अरे भागो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? बताओ क्यों रो रहे हो? मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। पक्का ना, आप मारोगी तो नहीं?
अरे मैं सच में नहीं मारूंगी। बताओ तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रोए जा रहे हो? वो मुझे भूख लगी है। कल से मैंने कुछ नहीं खाया और आश्रम वाले चाचा ने मुझसे काम कराया और बिना खाना खिलाया यहाँ से निकाल दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी। सुबोध की दुख भरी दास्तां सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी ममता उमड़ पड़ती है। इस बच्चे के साथ कितना बुरा हुआ है, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती। मुझे इसे खुश करना होगा। आओ, मैं तुम्हें सबसे पहले बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती हूँ। आंसू पोंछो अपने। ये कहते ही चुड़ैल अपनी जादू से इसके लिए खाना लाती है और इतना सारा खाना देखकर बच्चा कहता है, अरे वाह चुड़ैल आंटी, इतना सारा खाना मेरे लिए, मैं खाऊंगा इसको। हाँ हाँ, ये सब तुम्हारा है, खाओ। ये सुनते ही सुबोध एक एक करके सारे पकवान, फल, जूस सब खाकर डकार मारता है। शुक्रिया चुड़ैल आंटी, मेरा तो पेट ही भर गया, पर अब मैं सोऊंगा कहाँ? वो सहवाग चाचा तो बहुत मारते हैं। अरे हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा का इंतजाम तो मैं करती हूँ। आओ मेरे साथ, डरो मत। नहीं चुड़ैल आंटी, मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत मारते हैं मुझे। अरे मुझ पर भरोसा रखो तुम। ये बोलते ही चुड़ैल एक कालीन पर उसके साथ बैठकर आश्रम पहुंच जाती है, जहां दरवाजा खटखटाने पर सहवाग दरवाजा खोलता है। अरे कौन इतनी रात में मेरी नींद हराम करने आ गया? अरे तू क्यों आया यहाँ? भगा दिया था ना मैंने तुझे, चल निकल। जैसे ही सहवाग सुबोध को हाथ लगाता है, वैसे ही चुड़ैल सहवाग के हाथों में आग लगा देती है। तभी वो तिल मिला उठता है। अरे 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 बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे मेरा हाथ जल गया, अरे अरे बचाओ मुझे। अरे वाह, मजा आ गया। अरे मेरा हाथ जलाकर हंसता है तू, अभी बताता हूँ तुझे। ये बोलकर सहवाग उसे फिर से धक्का देता है। तभी चुड़ैल उसका गला पकड़ते हुए कहती है, ये सड़ी हुई मछली के कांटे, अगर तूने इस बच्चे को आश्रम से निकाल दिया तो मैं तुझे कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। फिर पता है तेरा क्या होगा? बेहतर होगा कि तू इस बच्चे को इज्जत और प्यार से यहाँ रख, वरना जानता है ना तू। हाँ मैं समझ गया। मैं सुबोध को अब और परेशान नहीं करूंगा, ना किसी और बच्चे को। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं मारूंगा। सारे बच्चे खुश रहेंगे यहाँ, अब से सारे बच्चे खुश रहेंगे। सहवाग की बात सुनकर चुड़ैल सुबोध को वहीं छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद सुबोध चुड़ैल को ढूंढते हुए उसके पास आता है और वो कहती है, अरे सुबोध, तुम यहाँ कैसे? चुड़ैल आंटी, मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैं आपके पास आ गया। क्या 2-4 दिन मैं आपके साथ रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये सुनकर चुड़ैल की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ दिन तक वो अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है, उसके साथ खेलती है, लोरी सुनाती है। चुड़ैल के साथ सुबोध को देखकर दूसरी चुड़ैल कहती है, ओहो, तो चंपा के साथ आश्रम में ये बच्चा रह रहा है। अगर मैं इसकी असली माँ बनकर इसे अपने पास ले आऊं तो इस बच्चे को खा सकती हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा मुझ पर। वो चुड़ैल अपना रूप बदलकर अपना लाचार मुंह बनाकर सुबोध के पास जाकर उसे गले लगाकर कहती है, अरे मेरा बच्चा, जिगर का टुकड़ा, कहाँ था तू? इतने दिन से मैं तुझे ढूंढ रही थी, फिर पता चला तो आश्रम से यहाँ आ गया है। अरे चुड़ैल के साथ क्यों रह रहा है तू? दूर हट, ये तुझे खा जाएगी। भला ये तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? इतने साल से कहाँ थी फिर तुम? मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, गुस्से में आकर मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैं आ गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। इस तरह से वो दोनों सुबोध का दोनों ओर से हाथ पकड़कर खींचने लगती हैं। वहीं गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों के खींचने से बच्चे के हाथ में दर्द होने लगता है। मुझे लग रही है, अरे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे छोटे से बच्चे को छोड़ दे, कौन सा तेरा बच्चा है? वो उसकी माँ उसे लेने आई है, जाने दे। सुबोध को दर्द हो रहा है, कहीं उसे लग गई तो छोड़ देती हूँ, क्या पता यही उसकी माँ हो। ना चाहते हुए भी चुड़ैल को गांव वालों के कहने में आकर सुबोध को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो उसे दर्द में नहीं देख पा रही थी।
दूसरी चुड़ैल उस बच्चे को ले जाती है और रस्सी से बांध देती है। अगर आप मेरी माँ हो तो आपने मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है और मुझे इतने सालों पहले क्यों नहीं लेने आई? अरे चुप कर, कितना बोलता है तू? मैं तेरी कोई मावा नहीं हूँ, मैं तो तुझे खाने के लिए उस चुड़ैल के पास से लाई हूँ। ये बोलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है कि तभी चंपा चुड़ैल सुबोध को ये देखकर उसे छुड़ाने के लिए वहाँ आ जाती है। वहाँ आकर वो अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को मार डालती है। गांव वालों के सामने सुबोध को वो अपनी गले लगाकर कहती है, देख लिया आपने अपनी लापरवाही का नतीजा। अगर आप सुबोध को चुड़ैल के हवाले न करते तो वो तो उसे खा ही जाती। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, मुझसे रहा नहीं गया। हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था, हमें लगा कि वो उस बच्चे की माँ है। हाँ, हमें यही लगा था। और एक चुड़ैल होकर तुम्हारी ममता इतनी क्यों बढ़ाई इस बच्चे के प्रति? क्योंकि मैं माँ बनते बनते रह गई, माँ बनने का सुख नहीं मिला। एक वक्त पहले मैं 9 महीने की गर्भवती थी, लेकिन मेरी देवरानी मुझसे इतनी चिढ़ती थी कि उसने मुझे धोखे से पपीता खिलाकर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया और मेरा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ। उसके बाद घर वालों ने, गांव वालों ने इतने ताने दिए कि मैंने खुदकुशी कर ली। मैं अपने बच्चे को बहुत खिलाना चाहती थी और जब मैंने सुबोध को इस तरह रोते हुए देखा तो मेरी ममता उमड़ आई और फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके साथ खेलने लगी और जब उसे दर्द हुआ और जब वो चुड़ैल उसकी माँ बनकर आई तो मैंने सुबोध को उसे ले जाने दिया। अगर वो असली माँ होती तो वो उसे दर्द नहीं पहुंचाती। लेकिन तुम इस तरह से यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें जाना होगा। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। वादा कीजिए आप सभी कि आप उसका बहुत ध्यान रखेंगे, तभी मुझे मुक्ति मिल पाएगी। गांव वाले चुड़ैल से वादा करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। एक सास की 5 धर्म वाली बहू। पार्वती के 5 बेटे थे। पांचों की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे थे। जहां बड़ा बेटा अमन मुंबई महाराष्ट्र में, तो वहीं दूजा बेटा राहुल बंगाल में, तो तीसरा बेटा राजीव पंजाब के पठानकोट में, तो वहीं चौथा बेटा कौशल केरल में जॉब करके अपनी जीविका चला रहे थे। अंतिम बेटा 5वां सूरज अपनी माँ के साथ ही रहकर काम कर रहा था। एक दिन पार्वती सूरज से उसकी शादी की बात छेड़ते हुए कहती है, सूरज बेटा, अब तू सयाना हो चुका है, इसलिए मैं सच कह रही थी कि क्यों ना तेरी शादी से शुरुआत कर दी जाए। इस पर सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं एक लड़की को चाहता हूँ, लक्ष्मी नाम है उसका। वाह मेरे लाल, अब ये जुग जमाना आ गया है कि बेटे खुद ही बहू चुन रहे हैं। खैर, तूने प्रेम प्रसंग विवाह रचाने की सोच ही ली है तो तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। सप्ताह भर के भीतर ही पार्वती सूरज की शादी पास के गांव में रहने वाली लक्ष्मी से कर देती है। कुछ महीने बाद उसके 2 बेटे राहुल और अमन घर आते हैं। उनके अगल बगल में 2 लड़कियां खड़ी होती हैं, जिसे देख पार्वती कहती है, मेरे सपूतों, तुम्हारे साथ 2 नए चेहरे किसके हैं? माँ, ये परिणीति है मेरी पत्नी, और माँ, ये आकृति है मेरी पत्नी और आपकी बहू। सच सुनकर पार्वती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है, इन दोनों का पोशाक पहनावा हिसाब बयां कर रहा है कि ये धोती पहने जो सामने खड़ी है ये आफत महाराष्ट्र से चलकर आई है, और ये 7 मीटर की साड़ी पहने बंगालन बंगाल से चलकर आई है। उड़ी बाबा सासू माँ, तुम्हारा माथा तो बड़ा तेज है। अरे बंद कर अपनी ये बंगाली बकैती। अरे मेरे सपूतों, ये मराठी बंगाली बहू ब्याह कर तुमने क्या सोचा था कि ये महान काम करके तुम बुलंदियों के शिखर पर चढ़ जाओगे? मैं इन अलग धर्म की बहू को कभी नहीं अपनाऊंगी। अलग अलग धर्मों के साथ आई बहू के प्रति पार्वती अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। अगली सुबह लक्ष्मी, परिणीति और आकृति एक साथ रसोई में कामकाज कर रही थी। तभी पार्वती जैसे ही सोकर उठती है तो कहती है, अरे ये इतनी गंदी दुर्गंध किस चीज की है? पार्वती उस बदबू को भांपकर रसोई घर का रुख करती है, जहां परिणीति को मछली बनाता देख उसका गुस्सा उबलने लगता है। अरे ओ मेरी बंगालन बहू, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो तेरा, मेरे रसोई घर में मांस मदिरा बना रही है। उड़ी बाबा सासू माँ, तुम्हारा भेजा क्यों खराब हो रहा है? मैं तो बस माछो झोल बना रही हूँ। अरे लक्ष्मी बहू, इस बंगालन के साथ साथ तेरी भी अक्ल घास चरने चली गई थी क्या? परिणीति, ये क्या कर दिया तुमने? अरे एक बार पूछ तो लेती, सासू माँ हमेशा से सात्विक खाना खाती हैं, तुमने ये क्या कर दिया?
सारी गलती सरासर मेरे बेवकूफ बेटों की है। बहू के रूप में बला उठा लाए हैं। शुक्र है कि मेरे 2 बेटे इन 3 से दूर देश में कामकाज कर रहे हैं। उनकी शादी करके ही मैं अपने सपने को साकार कर सकूंगी। अभी पार्वती ये कह ही रही थी कि डोर बेल बजता है। जैसे ही आकृति दरवाजा खोलती है तो सामने कौशल और राजीव अपनी बीवियों की क्रिस्टीना और जारा के साथ खड़े थे। ये देखकर आकृति जोर से चीख पड़ती है, देवा रे देवा, एक आए चल लो। अरे क्या हो गया तुझे जो इतनी जोर जोर से गला फाड़ रही है? पार्वती अपने बेटों को तो देखकर बहुत खुश होती है, मगर जैसे ही उसकी नजर उनके आजू बाजू में खड़ी लड़कियों पर पड़ती है तो इस बार वो बिना पूछे ही सब कुछ समझ जाती है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पूछती है, अरे राजीव, ये बुरके में कौन है? माँ, ये मेरी बेगम मतलब बीवी जारा है। जैसे ही जारा अपने चेहरे पर पड़े बुरके को उठाकर मुस्लिम लहजे में उसे नमस्ते कहती है, पार्वती स्तब्ध होकर सोफे पर पसर जाती है। आदाब अम्मी जान, मैं हूँ आपकी बहू जारा। पार्वती को ऐसे देखकर उसकी 5 धर्मों वाली अलग अलग बहुएं कहती हैं। सबसे पहले परिणीति कहती है, सासू माँ पल के क्यों नहीं झपका रही है? कहीं शोक में सासू माँ की सिट्टी पुट्टी तो गुल नहीं हो गई? हुड़ी बाबा, ये तो बड़ा झोल है। हे माँ, माता रानी, हमारी सासू माँ की सांसें इतनी जल्दी सपाचट मत करना। हे देवा, सासू माँ को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे को अपने हाथों से बनाकर 5 किलो मोदक मिष्ठान परोसूंगी। ये इस मराठी बहू की जुबान है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? उन चारों को ऐसे देखकर क्रिस्टीना अपने गले में पहना क्रूज पार्वती के सिर पर सट कर कहती है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। एकाएक पार्वती होशो हवास में आकर कहती है, अरे बंद करो अपनी ये झाड़ा फूकी। इतनी जल्दी यमराज मुझे आने की इजाजत नहीं देगा। मेरे बेबाक बददिमाग बेटों ने इस घर को धर्म का डेरा बनाने के लिए अलग अलग धर्म की बहू उठा लाए हैं, मगर तुम 5 में से कोई भी मुझ पंडिताइन पंथी पार्वती की बहू का दर्जा नहीं पाओगी। पर माँ जी, मैं तो आपके ही पार्टी से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरा मतलब, आप अगर पार्वती हैं तो मैं भी तो इस घर की बहू लक्ष्मी हूँ। हम दोनों साथ मिलकर अपने हिंदू धर्म की हिफाजत करेंगी। अरे बस कर अपनी बातों का ढोंग। तुम 5 में से कोई भी मेरी मर्जी से इस घर में बहू बनकर नहीं आई। 5 की 5 प्रेम प्रसंग ब्याह करके जबरन मेरी बहू बनी हो, समझी? समय गुजरता है जिसके साथ गणेश चतुर्थी का पड़ाव पास आ जाता है। इस खुशी में आकृति खूब सारा खान पान बनाती है। अरे मेरी मराठी बहू, इतने सारे पकवान किस खुशी में बना रही है? अरे सासू माँ, आज आपके बेटे की विदाई जो है। अरे क्या बकती है? भांग मिले मोदक मिष्ठान खा लिए है क्या? माँ जी, गणेश जी के माँ का नाम पार्वती है, तो इस नाते हुई ना आप माँ। आज गणेश चतुर्थी है ना, इसलिए मैं बप्पा की विदाई का बंदोबस्त कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इस नेक काम में मेरा हाथ बटा सकती हैं, बड़ा पुण्य मिलेगा। पार्वती आकृति की मदद करती हुई कहती है, तेरा हाथ बटा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे अपना लिया। धीरे धीरे पार्वती अपनी 5 धर्मों वाली बहू के साथ घुलने मिलने लगी थी। एक सांझ पार्वती तेज कदमों के साथ घर लौट रही थी। सोचा नहीं था कि लौटते लौटते इतनी सांझ हो जाएगी। दिया बत्ती का समय हो गया है। घर में घुसते ही आरती के गीत उसके कानों में पड़ते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जैसे ही जारा आरती देने के लिए पीछे मुड़ती है, पार्वती चौंक कर कहती है, अरे जारा, मेरे घर के मंदिर में तेरी हिम्मत कैसे हुई कदम रखने की? तेरा और मेरा भगवान अलग है, नाश भ्रष्ट कर दिया मेरे मंदिर को। अम्मी जान, चाहे मंदिर मस्जिद या गिरजाघर हो, मगर वहाँ बसने वाला भगवान एक ही है। ये तो इंसान की हिमाकत है कि कोई उन्हें मूर्तियों में पूजता है तो कोई मन के भीतर, कोई अल्लाह कहकर इबादत करता है तो कोई देवी कहकर आरती करते हैं। जारा की सच्ची बातें पार्वती को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देती हैं। उस रात पार्वती अपनी 5 धर्म वाली बहुओं के बारे में सोचते सोचते सोब के सागर में डूब जाती है। वो सप्ताह भर के लिए बिछौना पकड़ लेती है। ये देखकर उसकी 5 बहू बैठकर आपस में बात करती हैं। कहीं न कहीं सासू माँ के इस हाल के जिम्मेदार हम 5 ही हैं। जिस धर्म के बारे में सोच समझकर सासू माँ को शोक हुआ है, वह बारी है उसे मिटाने की। 5 बहुएं अपने धर्म के अनुसार पहरावा पहनकर पार्वती के पास आकर अपने भगवान से प्रार्थना दुआ करती हैं। जहाँ जारा 5 पहर की नमाज पढ़ती तो वहीं क्रिस्टीना 3 पहर जीसस से प्रार्थना करती और अंत में पार्वती सदमे से बाहर आकर पछतावा जाहिर करते हुए कहती है, मैंने हमेशा तुम 5 को तुम्हारे धर्म के लिए कितना कोसा, मगर तुमसे मुझे जरा भी तकलीफ में देखा ना गया। तुमने आज ये जाहिर कर दिया कि इंसान धर्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है।
इस तरह अंत में पार्वती अपनी 5 भिन्न भिन्न धर्मों वाली बहुओं को स्वीकार कर लेती है। भूतिया फौजियों की ट्रेन। फौजियों की फौज आतंकवाद को फायरिंग करते हुए बॉर्डर पर लड़ रहे थे। एक के बाद एक गोलियां दोनों तरफ से चलती जा रही थीं, तो कभी बम फेंके जा रहे थे। वहीं 3 जिगरी फौजी दोस्त जमीन पर लेटे हुए फायरिंग करते हुए कहते हैं, आदित्य, गोली खत्म हो गई है, क्या करें? उनका हमला बढ़ता ही जा रहा है। करना क्या है? अब लास्ट प्लान अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम पर और गोली बारूद नहीं है और इन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना ये बॉर्डर से आगे चले जाएंगे। हाँ मेरे जवानों, तो चले खतरनाक प्लान को अंजाम देने। क्या पता इस बमबारी से हम तीनों मिले या ना मिले। जान पर खेलना हमारा धर्म है और इस देश के लिए हम कुछ भी करेंगे। जय हिंद। भारत माता की मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर बैठेंगे। मरेंगे अपने वतन की मिट्टी के लिए, चाहे मौत से शर्त लगा बैठेंगे। मेरे 1 2 3 कहने पर ही हम तीनों खड़े होकर फायरिंग करते हुए चलेंगे और आखिर में बम फेंक देंगे। ठीक है। बाकी फौजी अलग अलग जगह से वार कर रहे थे और ये 3 फौजी आखिरी प्लान को अंजाम देने के लिए रेंगते हुए आगे जाकर खड़े होते हैं। तभी आदित्य के कहते ही एक साथ दुश्मनों पर फायरिंग करते हैं, जिसमें कुछ गोलियां उन्हें भी लग जाती हैं। वो गिर जाते हैं पर अपने लास्ट बम को फेंक कर दुश्मनों को खत्म कर देते हैं, जिसके ब्लास्ट में वो तीनों घायल हो जाते हैं। तभी उनका कर्नल विक्रम शाह आता है, जो कैंप में उन फौजियों की मरहम पट्टी करवा रहा था। उसे देखकर सभी घायल फौजी बेड से उठकर एक साथ कहते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद। आप सभी फौजियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुश्मन का खात्मा किया है। इसमें आपकी जान भी जा सकती थी। मैं पूछ सकता हूं बाकी फौजियों को न बताकर किसने प्लान भी जारी किया? सर, मैंने किया, हम तीनों ने मिलकर, क्योंकि दुश्मनों को मारने का हम पर कोई चारा नहीं बचा था। हमारे अधिकतर फौजी घायल हो चुके थे। आदित्य, तुम जानते हो ना यह कितना रिस्की था? सर, माफ कीजिएगा, लेकिन हम फौजी तो अपने देश के लिए जान देने के लिए ही बने हैं। आतंकवादी को हराने का इससे अच्छा कोई और मौका नहीं था। अकेले फैसला लेना बहुत डिसअपॉइंटेड था। खैर, अपना ख्याल रखो और हाँ, तुम सबकी चिट्ठी आई है, पढ़ लेना। थैंक यू सर। ओए होए, बल्ले बल्ले, चिट्ठी आ गई घर से। ओए होए। देख ले शमशेर, भाभी की चिट्ठी के लिए कितना उतावला हो रहा है। तो तेरी मम्मी की चिट्ठी भी आई होगी। चल जल्दी से चलते हैं। तीनों अपनी चिट्ठी जाकर ले लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। भैया, तुम कब आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 1 बरस हो गया तुमसे मिले हुए। अब कम से कम इस रक्षाबंधन पर तो आ जाओ, ताकि तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथों में राखी बांध सके और तुम्हारा प्यार पा सके। तुम्हारी नटखट बहन अनीता। आऊंगा मेरी बहन, अरे जरूर आऊंगा, लेकिन 15 अगस्त पर, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी उससे पहले। क्यों रे नालायक, तुझे अपनी इकलौती माँ की जरा भी याद नहीं आती? अब तो बेटा मेरे पास आ जा। जी चाहता है अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगा लूं। 4 साल हो गए तेरी राह देखते देखते। अब जल्दी आ जा, कहीं मैं ही तुझे छोड़कर चली न जाऊं। माँ, माँ रो मत। माँ, इस बार मैं जरूर आऊंगा और तुम्हें सीने से भी लगाऊंगा। अजी, आपकी बहुत याद आती है। मुझसे शादी करने के 2 महीने के बाद ही चले गए थे। अब जल्दी से आ जाइए, आपका मुन्ना आपको बुला रहा है। कल ही शाम को हुआ है, आपका ही नाम रखा है उसका, छोटू जोरावर सिंह। माँ जी भी आपकी बहुत याद करती हैं और ये 9 महीने आपके बिना कैसे कटे हैं ये मैं बता भी नहीं सकती। आई लव यू, आपकी प्यारी पत्रलेखा। आई लव यू टू पत्रलेखा। मैं आऊंगा अपने छोटू जोरावर से मिलने। हे शमशेरा, हे आदित्य, देख मेरा बेटा हुआ है। तुम सब चाचू बन गए हो। ओए होए यारा, मजा आ गया। अब तो तू हम सबको पार्टी देगा। ओए कांग्रेचुलेशंस जोरावर। शुक्रिया दोस्तों। वैसे तुम दोनों की चिट्ठी में क्या आया है? मुझे तो मेरी बहन रक्षाबंधन पर बुला रही है। रोना ही आ गया उस पागल की बात सुनकर। और मुझे माँ बुला रही है, बहुत याद करके रो रही है। सर से बात करना, कुछ नहीं तो 4 दिन की छुट्टी मांग ले। ठीक है, मैं कर्नल सर से बात करता हूँ। वहीं शाम को खाना खाने के बाद भी बार बार फौजी अपनी चिट्ठी पढ़ने लगते हैं और गाते हुए कहते हैं, संदेश आते हैं
हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। तीनों फौजियों को घर जाने की अनुमति मिल जाती है और ट्रेन में बैठकर वो कहते हैं, ओए शमशेरा, लग नहीं रहा कि हमें छुट्टी मिल गई है और हम अपने घर जा रहे हैं। हाँ यार, यहाँ से जाने के बाद हम घर वालों के लिए सामान खरीदेंगे। हाँ भाई, उसके बाद मेरे घर में आना अपने भतीजे को आशीर्वाद देने। जरूर यारा, जरूर। तभी कोई आदमी उनकी सीट पर जबरदस्ती बैठने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसे उन फौजियों के बारे में पता चलता है तो सीट छोड़ देता है। तो जोरावर कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, एक सीट खाली है। अरे नहीं नहीं सर, आप हमारे लिए अपना घर छोड़कर बॉर्डर पर जाते हैं, मैं ये सीट तो आपके लिए छोड़ ही सकता हूँ, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। ये कहते ही वो आदमी कहीं और बैठ जाता है। तीनों फौजी हंसी खुशी बात करते हुए सफर तय करते हैं कि कुछ दूर जाकर ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिसमें सभी की मौत हो जाती है। लेकिन तीनों जवान उठते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये क्या, सारे पैसेंजर्स मारे गए, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों फौजी रेलवे स्टाफ के पास जाकर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भीड़ देखकर एम्बुलेंस बुलाता है और लोगों की मदद करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम बच गए। हमारे परिवार वाले भी हमारी राह देख रहे हैं, चल जल्दी से उनके पास चलते हैं। ये बोलते ही तीनों अपने अपने परिवार के पास लौट जाते हैं, जहां जोरावर अपने घर में जाकर आवाज लगाता है, माँ, पत्रलेखा, मैं आ गया, देखो अपने बच्चे के लिए क्या लाया हूं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, छत पर होंगे जरूर। जोरावर हर जगह देखता है पर वहां कोई भी नहीं होता। काफी देर बाद दोनों फौजी उसके घर आकर कहते हैं, अरे जोरावर, माची और भाभी कहाँ हैं? उनसे ही मिल लूं। मतलब तेरे घर वाले भी घर पर नहीं हैं? नहीं यार, हम दोनों के घर वाले नहीं हैं, तो हमने सोचा तेरे घर ही आ जाए। अरे सबके घर वाले कहाँ गए? हम इतने दिन बाद आए हैं और कोई नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो ढूंढते हैं। तीनों नौजवान फौजी ढूंढने लगते हैं। तभी वो आगे जाकर देखते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में भीड़ लगी है, जहां फौजियों को सभी शहादत दे रहे थे। तभी तीनों उन शहीद फौजियों को सलामी देते हुए कहते हैं, लगता है हमारी तरह कोई फौजी है जो शहीद हुआ है। जय हिंद। जय हिंद। चलो उन्हें ही सलामी दे दे पहले, जरूर हमारे देश के लिए अपनी जान दी होगी। तीनों जैसे ही वहां जाते हैं तो देखते हैं तिरंगे से ढके 3 ताबूत थे, जिनके आसपास उन तीनों फौजियों के ही घर वाले थे, जो फूट फूट कर रो रहे थे। तीनों को कुछ समझ नहीं आता। अरे ये मेरी बहन किसके लिए रो रही है? हाँ, मेरी बीवी बहुत रो रही है। आखिर कौन है? क्यों 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 चले गए आप मुझे छोड़कर? हमारे बच्चे की परवरिश तो हमें साथ में करनी थी ना। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? पत्रलेखा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पर हूँ, देखो बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ। पत्रलेखा, मेरा बेटा आदित्य, मैंने तुझसे ये थोड़ी कहा था कि तू मुझसे ऐसे मिल। अरे तेरी माँ कैसे जिएगी तेरे बिना आदित्य? वापस आ जा। ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, किसके लिए रो रहे हैं हमारे घर वाले? हम तो यहाँ है ना। तभी हवा का तेज झोंका उन तीनों की लाश पर से तिरंगा हटा देता है। अपनी लाश को देखकर भूतिया फौजी हक्के बक्के रह जाते हैं, जहां उनका कर्नल उनकी लाश को सलामी देते हुए तोप चलवाते हैं और तिरंगे से उन्हें लपेट देते हैं। इसका मतलब उस ट्रेन हादसे में हम भी मर चुके थे और हमें लगा कि हम बचकर अपने परिवार से मिलने आए हैं। मां, मुझे माफ कर दीजिए, आपका बेटा आपके गले भी नहीं लग सका। इस तरह कर्नल उनकी शांति की पूजा कराता है, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक और शिप्रा की बड़े धूमधाम के साथ शादी संपन्न हो जाती है। मंजरी अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश कराती है और अंदर आकर मंजरी के पैर छूती है तो मंजरी कहती है, सदा सुहागन रहो बहू। अच्छा, शादी में तुम काफी लोगों से मिल नहीं पाई हो, तो मैं तुम्हें इसकी बुआ से मिलवाती हूँ। ये प्रेमलता बुआ है, तुम्हारी बुआ सास। प्रणाम बुआ सास।
जीते रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। और शिप्रा बहू, ये तुम्हारी कानपुर वाली चचिया सास मनोरमा। आओ आओ, बहुत जल्दी से मेरे पैर छुओ, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए मेरे हाथ तड़प रहे हैं। मनोरमा की बात सुनकर शिप्रा उसके पैर छूती है तो आशीर्वाद देकर सीधा गले लगाकर कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। चचिया सास ही सही, पर सास तो हूँ। अब देखो मैं अपनी बहू पर कितना हक जमाती हूँ। आयुष्मान भवा बहू। ओहो, फैमिली है कि फैमिली पैक, एक के बाद एक सास से मिलवाया जा रहा है। ऊपर से मोटी ने इतनी जोर से पकड़ लिया है। ओ, मेरी सांस नहीं आ रही। जी जी चचिया सासू जी। अरे बस कर मनोरमा, और कितना गले लगेगी। चल हट, मुझे मेरी बहू को तोहफा भी देना है। सासू माँ, कोई और भी सासें हैं क्या मेरी? मेरा मतलब गिफ्ट में क्या है? खुद ही देख ले। शिप्रा मंजरी का दिया हुआ गिफ्ट जब खोलती है तो टूथब्रश देखकर हक्की बक्की रह जाती है। माँ जी, ये टूथब्रश मेरा गिफ्ट है? हाय, मेरी बीवी घर के लोगों की अजीब बातें सुन सुनकर तो इसका पारा अंदर से हाई हो रहा होगा। कमरे में जाकर तो ये मेरी जान ही ले लेगी। माँ, कितनी देर हो गई, हम थक चुके हैं, आराम कर लें। तभी प्रेमलता कार्तिक के कान खींचते हुए कहती है, अच्छा बेटा, अंदर जाने की बड़ी जल्दी हो रही है। हमें बहू के साथ बैठकर बातें करने दे, फिर तो तेरे पास ही रहेगी। बुआ, मुझे दर्द हो रहा है। मेरा वो मतलब नहीं था। इतनी देर से चल फिर रहे हैं ना, तो थकावट हो गई है शादी की, और इसने इतना भारी लहंगा भी तो पहना है। हाँ माँ जी, मेरा सर भारी हो रहा है। अरे बहू, भारी करना है तो पैर भारी करना, सर भारी क्यों करना? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे पैर भारी भी तो मेरे जब ही होंगे ना, जब मुझे अकेला छोड़ेंगी। मक्खियों की तरह मेरे आगे पीछे पड़ी हुई हैं। अच्छा ठीक है बहू, तू अंदर जा। पर तेरा असली गिफ्ट टूथब्रश नहीं, ये थी घर की चाबियाँ। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी। हम तीनों सासें अब कुछ नहीं करेंगे। आज से मेरा घर तेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, मेरी खुशियों का समंदर, मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। कार्तिक को जोश में गाते हुए घर के सभी लोग देखते हैं तो शर्म से लाल होकर कार्तिक कहता है, वो माँ की लाइन गाने से मैच हो रही थी ना, इसलिए मैं गाने लग गया। अभी तो तुझे बहुत थकावट हो रही थी है? अब तो नाचने लग गया। जाओ दोनों जाकर अंदर आराम कर लो। शुक्रिया माँ जी। चलो भगवान का शुक्र है, कम से कम इन्होंने भेजा तो सही यहाँ से। जैसे ही शिप्रा कार्तिक के साथ कमरे में जाती है तो तकिया उठाकर उसके मुंह पर फेंक कर कहती है, अपनी खड़ूस मम्मी की बात सुनी तुमने क्या? गिफ्ट में दिया है टूथब्रश। वाह, इतनी नॉर्मल सी चीज मैं लाना भूल जाऊंगी। और सेकेंडली, घर की चाबियां ऐसी कौन सी सास है जो घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को शादी के बाद देती नहीं है? तुम्हारी मम्मी तो बड़ी अनोखी बातें करती है। वाह। उसके बाद कभी चाची सास, बुआ सास, एक मेरी अपनी सास, और कितनी खड़ूस सास है। सब मेरे मत्थे मर दो। अरे कूल बेबी कूल, इतना गुस्सा मत करो। मुझे तुम्हारे गुस्से से बहुत डर लगता है, और मैं जानता हूँ तुम सबको खुश रखोगी। हाँ, कल से कमर तोड़ खुश जो रखना पड़ेगा मुझे इन तीनों सासों को। अगले दिन शिप्रा सुशील बहू की तरह सबको चाय बनाकर पिलाती है। अरे वाह बेटा, चाय बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसमें पत्ती बहुत कम है। चाची सासू जी, कल से आपकी चाय में ज्यादा पत्ती होगी। पर बहू, चाय में चीनी बहुत ज्यादा थी, कल से कम डालना, वरना मुझे शुगर हो जाएगा। और बहू, मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ, अदरक ही नहीं है इसमें। हे भगवान, चुपचाप तीनों की तीनों एक चाय नहीं पी सकती। चाय में भी अलग अलग प्रकार की डिमांड रखती। जी बुआ सास। चाची सास, मेरी खड़ूस सास, आपको आपके चाय कल से दूसरी मिलेगी। शिप्रा खाली चाय के कप लेकर जाती है, इतने में दरवाजे पर कोई आ जाता है। मंजरी दरवाजा खोलती है तो उसकी सास आ जाती है और वो कहती है, अरे माँ जी, आप अचानक? तूने क्या सोचा था? अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाएगी तो मैं अपनी पोता बहू से नहीं मिलूंगी? हैं? जल्दी मिलवा मुझे उससे।
अरे शिप्रा बहू जल्दी आ, तेरी दादी सास आई है। लो, एक और सास आ गई, इन्हीं की कमी थी। प्रणाम दादी सास। अरे वाह, कितनी सोनी पोता बहू है मेरे। ले शगुन के पूरे 11 रुपए हैं। शुक्रिया दादी सास, 11 रुपए देकर बड़ा महाशगुन दिया है। वक्त बीतता है। इस तरह शिप्रा को अपनी चारों सासों की एक साथ सेवा करनी पड़ती है। कभी दादी सास आवाज देती तो कभी बुआ सास, लेकिन घर को बखूबी वो संभाल लेती है। तभी उसकी 2 मॉडर्न सहेलियां उससे मिलने आती हैं। अरे वाह शिप्रा, तेरी ऐश हो रही है। 4 सास जो मिली है तुझे तो इनसे बहुत सारे गिफ्ट और प्यार मिलता होगा, काम भी नहीं करने देती होंगी ना, राइट? तुम दोनों इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। कार्तिक के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं निकलता। कभी एक खड़ूस सास बुलाती है तो कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी। पता नहीं बहन तू कैसे संभाल रही है, मुझसे तो अपनी एक सास नहीं संभलती है। ये कहकर उसकी सहेलियां चली जाती हैं। समय गुजरता है। शिप्रा के गर्भवती 8 महीने बीत जाते हैं। इस बीच उसकी चारों सासों ने मिलकर उसकी बहुत सेवा की और जो वो गलत समझती थी वो बात उसके मन से मिट गई। शिप्रा अपने कमरे में थी कि उसकी चारों सास आकर कहती हैं, अरे बहू ये देख, मैं तेरे बच्चे के लिए खिलौना लेकर आई हूँ। जब वो आएगा तो बहुत खेलेगा। और बहू, मैंने तेरे और तेरे बच्चे के लिए अपने हाथ से स्वेटर बुना है। बच्चे की डिलीवरी ठंड में जो है। और बहू, ये आम का अचार खत्म हो गया था ना, ये ले से खाती रही हो। और बहू, तू तो मेरी पोता बहू है जो मुझे पड़पोता देने वाली है। इसीलिए मैं तेरे लिए तेरे पति के बचपन के कपड़े लाई हूँ। वो तो बच्चे को पहनाना बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। सासू माँ, दादी सास, बुआ सास, चचिया सास, पहले शुरू में मैं बहुत चिढ़ गई थी। ये सोचती थी कि मेरी 4 सासें क्यों हैं, पर अब आपका इतना प्यार देखकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी 4 सासें हैं। मैं जानती हूँ बहू, शुरू में तेरे लिए सब संभालना मुश्किल हो गया था। मंजरी के इतना कहते ही शिप्रा की वही सहेली आती है जो उसकी सासू माँ को देखकर कहती है, अरे तेरी 4 सासें अभी तक तेरे साथ रहती हैं, तूने भगाया नहीं? हाँ, तुझे तो इनसे चिढ़ होती थी ना। राखी, मोना, तुम दोनों मेरी 4 सासों के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। पहले मुझे समझने में गलती हो गई थी, लेकिन फिर इनका प्यार देखकर समझ गई। पता भी है कितनी भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे 4 सास के रूप में 4 माँओं का प्यार केयर मिलता है। 8 महीनों से 4 सासों ने मिलकर मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी 4 सासू माँ कहीं नहीं जाएंगी। अभी तो उन्हें मेरे बच्चे का नाम रखना है। शिप्रा की बात सुनकर चारों सासों की आंखें नम हो गईं और वो शिप्रा को गले लगा लेती हैं। साथ ही राखी और मोना उसे माफी मांगकर चली जाती हैं। अगले महीने शिप्रा का बेटा होता है जिसमें उसकी चारों दादी मिलकर उसका नाम रखती हैं।